प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। इसके पहले की वीडियो में हम लोग जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पुनर्मिलन, उनकी जो रचना है उसका व्याख्या पढ़ेंगे। तो चूंकि ये लंबी कविता है इसलिए इसको मैं 2 पार्ट में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आइए पहले इसका आधा भाग आज के वीडियो में पढ़ते हैं। चूँकि यह संगीतात्मकता इनके काव्य में देखने को मिलती है, इनके काव्य में लयात्मकता भी रहती है, इसलिए इनके इस सृजन का सम्मान करते हुए गायन शैली में इसको गा करके पढ़ा जाए तो आनंद कुछ ज़्यादा मिलेगा। आइए, आप चाहे तो मेरे साथ गुनगुना भी सकते हैं। सुने। चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही यह कहती, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा, डाल रही हूँ मैं फेरा। रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकीन उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं, भला मनाती किसको मैं। यही भूल अब शूल सदृश हो, साल रही उर्मे मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे, कोई आकर कह दे रे। ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसे जलती, वह पुकार जैसे जलती। शिथिल शरीर वसन विशृंखल, कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई हुई कली। नव कोमल अवलंब साथ में, वह किशोर उंगली पकड़े, चला आ रहा मौन धैर्य सा, अपनी माता को जकड़े, अपनी माता को जकड़े। थके हुए थे दुखी बटोही, वे दोनों ही माँ बेटे, खोज रहे थे भूले मन को, जो घायल हो कर लेटे, जो घायल हो कर लेटे। ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही, दुखियों को देखा उसने, पहुँची पास और फिर पूछा, तुमको विसराया किसने, तुमको विसराया किसने। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम बोलो तो, बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गांठ निज खोलो तो, व्यथा गांठ निज खोलो तो, व्यथा गांठ निज खोलो तो। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई दिक्कत हो रहा हो या आपको अच्छा न लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें अवश्य बता दें, ताकि मैं अपनी शैली में परिवर्तन कर लूँगा। अब आइए इसका व्याख्या पढ़ते हैं। देखिए, पहले इसका मैं प्रसंग बता दूं। यह कामायनी से लिया गया ये कविता है। इसमें उस समय का प्रसंग का वर्णन है जब एक समय आता है कि मनु, कामायनी यानी उसका एक और नाम श्रद्धा है, उससे किसी बात पर मनमुटाव हो जाता है और उससे रुष्ट होकर के घर छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन होता यह है, कहीं आगे जा कर के घायल हो जाते हैं और ईड़ा जो एक सन्यासिनी है, उन्हें घायल अवस्था में जब देखती है तो अपनी कुटी में ले जा करके उनका सेवा शुश्रूषा कर रही होती है। उसी बीच में
श्रद्धा यानी कामायनी एक स्वप्न देखती है जिसे मनु घायल होकर के लेटे हुए हैं और वह अपने छोटे से बच्चे को साथ में लेकर के विलाप करते हुए रात्रि के समय में ही उनको खोजने के लिए निकल पड़ती है। उसी समय ईड़ा बैठ करके कुछ विचारों में खोई हुई थी अपने कुटी के पास, और श्रद्धा के विलाप को जब सुनी तो उसका तंद्रा भंग हो गया और वह कुछ चौंक पड़ी। वही चीज़ का शुरुआत है। देखिए, चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वन सुनती। कह रहे हैं कि ईड़ा जो किसी विचार में खोई हुई थी वो अपने विचार से अचानक चौंक गई, क्योंकि कुछ दूरागत ध्वन सुनती। दूरागत मन दूर से आती हुई, दूर से आती हुई कोई उसको ध्वनि सुनाई दिया। इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही यह कहती। निस्तब्ध निशा माने शांत रात्रि। निस्तब्ध मन होता है शांत, निशा माने रात्रि। निस्तब्ध निशा, शांत रात्रि। क्लियर हो गया। तो इस शांत रात्रि में कोई यह कहती हुई चली आ रही थी, अरे बता दो मुझे दयाकर कहाँ प्रवासी है मेरा। वह क्या कहते, क्या विलाप करते हुए आ रही थी, अरे कोई मुझ पर दया करके बता दो कि मेरा प्रवासी यानी मेरा पति कहाँ है। उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। उसी बावले से, उसी पगले से मिलने के लिए मैं फेरी लगा रही हूँ, या उसी बावले से को मैं खोज रही हूँ, फेरी लगा करके खोज रही हूँ। आगे देखिए, आगे कहते हैं, रूठ गया था अपनेपन से अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था भला मनाती किसको मैं। कहते हैं कि वह विलाप करते हुए कहती है कि रूठ गया था अपनेपन से। अपनेपन माने अपने आप को कहती है कि यानी पति पत्नी के बीच में कोई दूर का कोई रिश्ता नहीं होता, बहुत घनिष्ठता होती है, अपनापन रहता है। तो ये कह रही कि वो मुझसे रूठ गए और उनको मैं अपना नहीं सके, अर्थात उनको मैं मना नहीं सकी। वह तो मेरा अपना ही था। वो बहुत आत्मविश्वास के साथ कह रही थी कि अपनेपन में कोई रूठता नहीं है, वह मेरा अपना था, भले मुझसे रूठा लेकिन मेरा अपना था, इसलिए भला मनाती किसको मैं। तो मैं किसको मनाती, अरे गैरों को मनाया जाता है, दूसरों को मनाया जाता है। जो अपना हो तो उसको मनाने की आवश्यकता नहीं होती है। वो क्षण भर में रूठता है और क्षण ही भर में जो है कि फिर मिल जाता है, उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता है, उसकी नाराज़गी शांत हो जाती है। तो ये कह रही कि वो तो मेरा अपना था, तो मुझे उसको मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं किसको मनाती, क्योंकि मेरा अपना था। यही भूल अब शूल सदृश हो साल रही उर में मेरे। वो श्रद्धा कह रही थी, लेकिन अब ये भूल बहुत बड़ी मेरी भूल थी, उनको मैं मनाई नहीं। मुझे विश्वास था कि वह नाराज होकर के घर नहीं त्यागेंगे, लेकिन वही भूल अब एक शूल बन करके, एक कष्ट बन करके, एक पीड़ा बन करके, कांटा बन करके हमारे उर में, हमारे हृदय में पीड़ा पहुंचा रही। साल रही माने पीड़ा पहुंचा रही है, मेरे हृदय में पीड़ा पहुंचा रही है। कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। श्रद्धा कहती है कि उसको मैं कैसे पाऊंगी, कहाँ है, किस हालात में है, उसको मैं कैसे पाऊंगी, कोई जरा मुझसे आकर के कह दे। आगे देखिए, ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसे जलती। अब ईड़ा यानी कि जो सन्यासिनी है, वहाँ से देखी क्या, एक पत्थर की शिला पर बैठी हुई थी। देखी क्या, राजपथ मने रास्ते पर, सड़क पर धुंधली सी छाया चलती, एक धुंधली सी छाया चलती हुई चली आ रही थी। ईड़ा यह देखी कि सड़क पर एक धुंधली सी छाया, चूंकि रात्रि का समय था इसलिए एक धुंधली सी छाया चलती हुई चली आ रही थी। वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसे जलती। उसकी वाणी में एक करुण वेदना थी, उसकी वाणी में एक आह था, एक दुख था, उसकी पुकार जैसे लग रहा था दुख की ज्वाला में जल रही हो। आगे उसका वर्णन करते हुए कहती हैं, शिथिल शरीर वसन विशृंखल। उसका शरीर बिल्कुल शिथिल हो चुका था, थक चुका था
और वसन उसके वस्त्र जो है विशृंखल अस्त व्यस्त हो गए थे। उसके कपड़े जो थे, यानी कि उसको यह भी भान नहीं था कि मेरे शरीर पर हमारे वस्त्र सही सलामत है कि नहीं है, यानी उसके कपड़े बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गए थे। कबरी अधिक अधीर खुली, और कबरी यानी कि सिर की चोटी को बोलते हैं। तो जो सिर की चोटी थी, जो चोटी थी, वह भी अधीर होकर के खुल गई थी। उसकी अधीरता में क्या हो गई थी? खुल गई थी। और ऐसा लग रहा था जैसे छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी जे मुरझाई हुई कली। इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो कह रहे हैं कि जिस तरह से ऐसा लग रहा था कि किसी छोटे से छोटी सी कली को या छोटे से पत्ते को छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, माने इसके पत्ते यानी कि जो फूल के जो ये पंखुड़ियाँ होती हैं, पंखुड़ियों को छिन्न भिन्न कर दिया गया हो, और उसका मकरंद, उसका रस भंवरे चूस लिए हों, जो मुरझाई हुई की, और वह कली क्या हो गई हो? मुरझा गई हो। मतलब ये कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी, वह उसका रूप ऐसा ही लग रहा था जैसे कोई सुंदर कली हो, उसके कली के पंखुड़ियों को छिन्न भिन्न कर दिया गया हो, उसके मकरंद को, उसके रस को चूस लिया गया हो, और वह कली क्या हो गई थी? मुरझा गई थी। ऐसी ही वह छाया दिखाई दे रही थी। आगे कहते हैं, नौ कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े। उसके साथ में एक कोमल, नव कोमल माने एक नया कोमल अवलंब साथ में था, सहारा, यानी छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं कि वह एक छोटा सा बच्चा उसके साथ एक सहारे के रूप में था, और वह वय किशोर था, माने बाल्यावस्था से किशोरावस्था के बीच की उम्र को कहते हैं। यानी कि बाल्यावस्था को पार करके किशोरावस्था में पहुंचने वाला था, उतना ही बड़ा वह बालक था, और अपनी माता की उंगली को पकड़े हुए चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। मौन धारण करके अपनी माता को जकड़े हुए, यानी उंगली को पकड़े हुए वह चलता चला आ रहा था। थके हुए थे दुखी बटोही वे दोनों ही माँ बेटे, खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लेटे। प्रसाद जी कहते हैं कि जब इड़ा श्रद्धा को देखती है तो उसको देखते ही लग जाता है कि वो दोनों बटोही कैसे थे? थके हुए थे। थके हुए थे दुखी बटोही, माने माँ बेटे जो एक बटोही यानी कि राहगीर के रूप में आ रहे थे, वे दोनों माँ बेटे थके हुए थे। खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लेटे, और जो मन घायल होकर के लेटे हुए थे, उसी भूले हुए मन को ये माँ बेटे खोज रहे थे। इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही, दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। इड़ा जो हमेशा गंभीर रहने वाली महिला के रूप में चित्रित किया गया है, वह हमेशा संसार के कल्याण के लिए, संसार के उद्धार के लिए नए नए विचारों में खोई रहती थी, लेकिन आज थोड़ी चंचल थी, आज कुछ द्रवित हो गई थी। वही कह रहे हैं, इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही। इड़ा जो है उसकी व्याकुलता को सुन करके द्रवित हो गई, उसका हृदय द्रवित हो गया। दुखियों को देखा उसने, उन दुखियों को जब देखी, उस माँ बेटे को जब वह देखी, तो पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। तो उनके पास पहुंच करके पूछी कि जरा तुम हमें ये बताओ तुमको किसने बिसराया, तुमको किसने छोड़ दिया है। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम बोलो तो, बैठो आज अधिक चंचल हूँ व्यथा गांठ निज खोलो तो। वह कहती है कि इस रात में, इस रजनी में, इस रात में तुम भटकती हुई कहाँ जाओगी, तुम जरा मुझसे बताओ। कह रही है कि तुम आज मेरे पास बैठो, मैं आज बहुत चंचल हूँ, आज मैं गंभीर नहीं, आज मैं चंचल हूँ, व्यथा गांठ निज खोलो तो। और अपनी व्यथा की गांठ, अपने दुख की गांठ, मतलब जो भी तुम्हें दुख है, जो तुम्हें पीड़ा है, जो तुम्हें कष्ट है, उस कष्ट को मुझे बताओ, हो सकता है कि उसका मैं निवारण कर सकूं। तो इस तरह से आज हम लोग यहाँ तक के अर्थ को पढ़े। इसके बाद आइए इसका मैं काव्यगत सौंदर्य बता देना चाहता हूँ। काव्यगत सौंदर्य में लिख लेंगे, पहला एक पॉइंट बनाएंगे, चूंकि आप 9th में पढ़ रहे हैं इसलिए इसके पहले काव्यगत सौंदर्य के बारे में नहीं जानते होंगे। तो बेटा मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप व्याख्या करें
तो पहले संदर्भ लिख लीजिए, उसके बाद प्रसंग लिख लीजिए, फिर व्याख्या, जो मैं पढ़ा रहा हूँ व्याख्या लिखिए, और अंत में काव्यगत सौंदर्य होता है। तो संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तो आप जानते रहे हैं, अब तक 8 तक पढ़ करके आए होंगे, लेकिन 9th में एक काव्यगत सौंदर्य होता है, जो उस कविता के बारे में जो एक काव्य शिल्प होता है उसके उस पर प्रकाश डाला जाता है, उसी को हम काव्यगत सौंदर्य कहते हैं। तो आइए मैं आपको बता दूं। तो नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे कि कामायनी के विरह का सजीव वर्णन, यानी कामायनी विरह का वर्णन किया गया है। ठीक। दूसरा पॉइंट आप बनाएंगे भाषा, एक पॉइंट बना लेंगे, इसको हेडिंग भी चाहे तो डाल सकते हैं, भाषा प्रवाहमयी एवं खड़ी बोली। फिर एक हेडिंग बना लेंगे, तीसरा बिंदु शैली, भावात्मक शैली। फिर चौथा एक पॉइंट बना लेंगे रस, वियोग, श्रृंगार। फिर अगला पॉइंट गुण, माधुर्य गुण। फिर अगला पॉइंट शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा। अगला पॉइंट, अंतिम पॉइंट बना लेंगे अलंकार। अलंकार में अनुप्रास, उपमा और रूपक, ये 3 अलंकार इसमें हैं, और अलंकारों को आप अब तक पढ़ करके आए होंगे। जहाँ जो अलंकार दिख रहा हो उस अलंकार का प्रयोग आप कर देंगे। ठीक है। आशा है वीडियो आप लोगों को काफ़ी लाभ प्रदान कर रहा होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रहा हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं इसमें सुधार करने का प्रयत्न करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक ही प्लेटफार्म से आपके हिंदी विषय का सारा मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा। गद्य, संस्कृत, काव्य, एकांकी, फिर शब्द रूप, फिर उसका धातु रूप, या जितना भी व्याकरण संबंधी सारी चीज़ें एक ही प्लेटफार्म पर आपको उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि मैं सबका वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।